लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो हमेशा यही होता है कि यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, या यूनिवर्स ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती थी, फिर भी ऐसा क्यों किया। मेडिटेशन करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस क्यों का आंसर मैं क्या दूँ। क्योंकि अगर मुझसे ये बात पूछी जाए कि मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो उसका जवाब तो मैं फिर भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को जानता हूँ, अपने बिलीव्स को जानता हूँ, अपने कॉन्ट्रास्ट को जानता हूँ, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मेरे अराउंड क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, हर पल के बारे में मुझे पता है। मेरे बारे में कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उस बात को बता सकता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था या मैं ऐसा फील कर रहा था, मेरा माइंडसेट ऐसा था, जिसकी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन कोई दूसरा पर्सन अगर मुझसे सेम सवाल पूछे तो मैं उस पर्सन को तो नहीं जानता पूरे तरीके से, ना ही मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। तो इसीलिए मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ कि किसी की लाइफ में क्यों हो रहा है ऐसा। ये खुद को समझने वाली बात हो जाती है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को समझते हो, वाइब्रेशंस को समझते हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी फीलिंग्स के हिसाब से समझ में आने लगता है कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन हालांकि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस आपको समझना स्टार्टिंग में ये चाहिए कि चाहे आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। अपनी लाइफ में चेंज करके आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जहाँ पर आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे। क्योंकि प्रॉब्लम पे जितना फोकस करोगे प्रॉब्लम उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो प्रॉब्लम से ध्यान हटा करके आपको सॉल्यूशन की तरफ आना होगा। तो इसलिए ये सवाल मत पूछिए कि ये चीज़ क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको बदल सकते हो, आप में ये पावर है। और क्रिएशन हमेशा आपके थॉट से होता है, आपकी फीलिंग से होता है। तो आप जो भी चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स में ही लाओगे। रियलिटी से दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक स्पेसिफिक पर्सन वाला ही एग्जांपल ले लो कि जब आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने वाले हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसको स्टॉक क्यों करोगे, उसके मैसेजेस का वेट क्यों करोगे, उसके कॉल का वेट क्यों करोगे। क्योंकि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको जैसे मर्जी वैसे कॉल करे। चाहे आप उसको ब्लॉक रखो, वो अपने रास्ता ढूंढे आपसे मिलने का, या अपने रास्ता ढूंढे आपसे बात करने का। तो इस तरीके का माइंडसेट आपको बनाना होता है। और ये तब तक नहीं बनेगा जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड होकर के देखते रहोगे चीज़ों को। एक्शन से आप चीज़ें नहीं बदल सकते कभी भी अपनी लाइफ में, या बहुत थोड़े लिमिट के लिए बदल सकते हो। आपको बदलने हैं तो बस वो थॉट्स बदलने हैं जो आपकी उस रुकावट बन रहे हैं, यानी आपके डिज़ायर के बीच में रुकावट बन रहे हैं। आपको बस उन थॉट्स को चेंज करना है। जैसे अगर आपका माइंड किसी इंसान को लेकर के इस तरीके का बन चुका है कि वो इंसान ऐसा ही है जो आपसे बात नहीं करना चाहता, या जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, जो इंसान सीरियस नहीं है आपको लेकर के, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या जो इंसान आपको हमेशा परेशान करता है, तो अगर आप यही माइंडसेट ले करके किसी इंसान के बारे में सोचते हो, तो उसी तरीके की चीज़ें आप उस पर्सन से मैनिफेस्ट करते हो रियलिटी में। तो यहाँ पर बस क्वेश्चंस की बात आती है कि कुछ क्वेश्चन आप पूछते हो कि जैसे मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है या नहीं करनी है। यानी किसी इंसान को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पहला ये होगा कि मुझे मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है, सही है गलत है, वो चीज़ें हटा करके मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, बस ये सवाल का जवाब आपको देना है। और जब इसका जवाब अगर हाँ में आता है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है कि इसमें जो टाइम लगेगा, क्या मैं वो टाइम देने को तैयार हूँ, क्या ये डिज़ायर मेरी जो है ये इतना टाइम डिज़र्व करती है, क्या ये इतना वर्थ इट है इतना टाइम इस चीज़ के पीछे लगाना। तो अगर इसका आंसर हाँ में है, तो फिर आप इस वाली सिचुएशन में आ सकते हो जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन करोगे। उसके बाद आपको थॉट्स चेंज करने हैं उस पर्सन को लेकर के, या जो भी सब्जेक्ट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर के। और फिर आप जो भी चूज़ करोगे उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, और जितना टाइम वो लगेगा उसको देना पड़ेगा आपको। अब वो आपके ऊपर है कि आप स्क्रिप्टिंग से इस चीज़ को करो, आप ग्रेटिट्यूड से इस चीज़ को करो, आप एफर्मेशन से इस चीज़ को करो, विजुअलाइजेशन से करो, या अगर ये सारी चीज़ें कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ मेडिटेशन करो। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको ये करना पड़ेगा। अब जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो रियलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रियलिटी आपकी वैसी की वैसी आपको नजर आ रही होगी जैसी है, क्योंकि आपका माइंडसेट रियलिटी उसी को मानता है। और ये जो प्रोसेसेस आप करना स्टार्ट करोगे, ये प्रोसेसेस आपके थॉट को चेंज करना स्टार्ट करेगा। यानी वो थॉट जो आपके माइंड में रन हो रहे हैं नेचुरली उस पर्सन को लेकर के, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप उस पर्सन के लिए अफर्मेशन करते हो कि वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, या वो मेरे साथ ही हमेशा रहना चाहता है। अब ये तो सिर्फ अफर्मेशन है, तो आप इन एफर्मेशंस को बस रिपीट करोगे। लेकिन फील एक्चुअल में क्या करोगे, बिलीव एक्चुअल में क्या करोगे कि वो पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, या वो मेरे साथ नहीं रहेगा,
या जो आपके एक्चुअल बिलीफ है, जो थॉट आपका माइंड नेचुरली रिपीट करता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वही आप बोल सकते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट, यदि आप एक पर्सन सब्जेक्ट है तो उस पर्सन को लेकर के आपका नेचुरल जो थॉट है वो ये कहता है कि वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक एफर्मेशन का इस्तेमाल करते हो। अब उस एफर्मेशन को आप रिपीट करते हो तब तक जब तक ये पर्सन को देख करके आपके मुंह से नेचुरली ये ना निकलना स्टार्ट हो जाए कि ये मेरे साथ ही रहना चाहता है और ये मुझसे ही प्यार करता है। तो यहाँ तक का ये सफ़र होता है। ये जो स्टार्टिंग आपको बताई ये रेजिस्टेंस होती है, और इसको चेंज करके जब आप शिफ्ट कर लेते हो और आपका माइंड नेचुरली वो डिज़ायर करने लगता है या वो बोलने लगता है जो आप डिज़ायर करते हो, और ये जब नेचुरल होता है तो आप अलाइंड होते हो, तो आप मैनिफेस्ट करते हो। तो यहाँ पर आप चाहे अफर्मेशन यूज़ कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग या कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपने थॉट्स को चेंज करते हो और डेली बेसिस पे आप रिपीट करते हो किसी चीज़ को। तो जैसा बिलीफ को कहा जाता है कि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं या रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। किसी भी थॉट या किसी भी वर्ड को आप बार बार रिपीट करते रहो तो कंटिन्यूसली वही आपका रिपीटेशन की वजह से बिलीफ बन जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो भी प्रोसेस चूज़ कर रहे हो, उस प्रोसेस को जब आप डेली बेसिस पे करोगे तो वो स्टार्टिंग में आपको चेंजेस ला करके नहीं देगा। स्टार्टिंग में आपका माइंड उस वाले थॉट से, उस वाले वर्ड से झगड़ा करेगा कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ये प्रोसेस करना ही नहीं है, इतना टाइम हो गया है, ये चीज़ हो ही नहीं रही है। मतलब 100 तरह के बहाने आपका माइंड आपको देता जाएगा जब आप इन प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि पुराना पैटर्न ब्रेक होने समय इसी तरीके का रिएक्ट करता है। लेकिन आपको क्या करना है, हर तरीके की बात सुनने के बाद भी उस प्रोसेस पे अड़े रहना है और उस प्रोसेस को डेली बेसिस पे आपको कंटिन्यू करते रहना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये बहाने जो आपका माइंड 100 बनाता है, आने वाले टाइम में वो 100 बहाने कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। 100 से 90, 90 से 80, 80 से 60, 60 से 30, 30 से 20, इस तरीके से वो धीरे धीरे बहाने कम करने लगेगा और आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ ये चीज़ रियलिटी हो सकती है। फिर एक टाइम आएगा आपका माइंड नेचुरली ये बोल सकेगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और नेचुरली उन बातों को नहीं बोलेगा जो रेजिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में। तो देखते ही देखते इसी ही बीच में आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस हो जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ बुरी हो गई तो क्यों बुरी हो गई, बस आपको इतना समझना है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। और जब आप वो समझते हो, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है या नहीं करनी है, बिना जजमेंट के कि सही है या गलत है। अपना जो भी नेचुरल आंसर होगा वो आंसर आपको देना है। अगर हाँ में आता है तो ठीक है, अगर ना में आता है तो भी ठीक है। अगर हाँ में आता है और पहला वाला हाँ में आ गया लेकिन दूसरा वाला हाँ में नहीं आया, यानी दूसरे वाला क्वेश्चन ये था कि क्या ये टाइम इतना वर्थ इट है, यानी क्या ये सब्जेक्ट इतना वर्थ इट है कि मैं इसके पीछे इतना टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा मैनिफेस्ट होने में, जो टाइम लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ। तो इसका जवाब अगर हाँ में आता है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर ना में इसका जवाब आता है तो आप वेट करोगे उस जगह पे, आप मेडिटेशन करोगे, बाकी दूसरे प्रोसेसेस करोगे ताकि आपकी वाइब्रेशन बेटर हो पाए। और जब वो बेटर हो जाएगी तो आप वापस से वो क्वेश्चन पूछोगे। तो जब उसका जवाब हाँ में आएगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ इतना टाइम देने के लिए उस चीज़ को, तब आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। और देखा जाए तो टाइम वाइम ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है। आप इतनी ईजिली से मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को जिसमें टाइम नहीं लगता है। टाइम आपके माइंड में होता है कि मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने में 1 महीना या 1 साल लग सकता है, वो आपके माइंड की लिमिट है। आपके हिसाब से आपको लगता है कि उतना टाइम आपको लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लग जाए किसी चीज़ के पीछे आप देने को अगर तैयार हो जाते हो, तो जितना टाइम आपको लगता है सोचने में कि इतना टाइम तो लगेगा, उससे आधे से भी कम समय में वो चीज़ रियलिटी बन जाती है आपकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।